नमस्कार। आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं व्यापार मंडल के जिला महामंत्री लोकेश वासणे जी। जिस तरीके से इन्होंने बिलसी में रोडवेज स्टैंड और रोडवेज डिपो के लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन अब बिलसी विधायक हरीश साक्य जी के अथक प्रयासों से ये अब संभव हो गया है। बताया जा रहा है बरसात के बाद रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं सर से, सर ने क्या मेहनत की और क्या लगता है अब आपको? देखिए, रोडवेज के लिए मैं सन 1987 से संघर्षरत हूँ और मैंने समय-समय पर कई अधिकारियों से बातचीत करने के बाद यहाँ पर सर्कुलेशन का प्रयास किया था और आवश्यकता महसूस की कि बिलसी के अंदर रोडवेज स्टैंड एवं डिपो होना आवश्यक है। बिलसी एक टापू की स्थिति में है, यहाँ पर ना तो हम रात को 7 बजे बाद कहीं से आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। इस समस्या को लेकर के मैंने संघर्ष को जारी किया और एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद माननीय विधायक श्री हरीश साग जी ने इस समस्या को समझा और समझने के बाद उन्होंने हम लोगों को इस बात के लिए अवगत कराया कि मैं जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करूंगा और उनके अथक प्रयासों से आज बिलसी को रोडवेज स्टैंड मिल रहा है। इसकी हमको भरपूर खुशी है और हम भरपूर तरीके से हरीश साग जी को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उन्होंने जनता की तरफ इस बात का ध्यान रखा। अगर बात की जाए सर, कितना समय से ये डिमांड चल रही थी और कितने जनप्रतिनिधियों से आपने इस संबंध में बात की और क्या आश्वासन मिले, कौन कितना खरा उतरा सर? देखिए, ये समस्या जो चल रही है 1987 से चल रही है। इसका मतलब ये है लगभग 37 वर्ष 33 वर्ष सॉरी 33 वर्ष इस समस्या को हो गए और 33 वर्ष में आज हम एक प्लेटफॉर्म पर आके पहुँचे हैं। हालाँकि सन 2011 में बदायूं दिल्ली की बसों का संचालन शुरू हुआ था, जो आज भरपूर मात्रा में है और यहाँ की जनता उसका पूरा लाभ उठा रही है। इस संदर्भ में मैंने बहुत शुरू में हमारे सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी साहब को अवगत कराया था। उनको कई पत्र भी लिखे थे और उन्होंने इस पर ध्यान भी दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों ये समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। और अधिकारियों के संबंध में बात करें तो उस समय में अधिकारी हमारे आरएम बरेली के केलाल हुआ करते थे। उन्होंने 1-2 बस चला करके हमको संतुष्ट किया, लेकिन वो लोड फैक्टर ना मिलने के कारण वो बसें बंद होती रहीं, चलती रहीं, बंद होती रहीं। केपी तिवारी आरटीओ थे सन 90 में, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन 1 या 2 बस सर्कुलेशन में आने से समस्या सॉल्व नहीं होती है, ये हमारा मानना था। जब एक लॉट में 9 बसों के परमिट जारी हुए 2011 में मायावती सरकार में, तब हम इस चीज़ को लेकर के आशान्वित हुए और इसका लाभ हमको मिला। जो आज 20-22 बसों से ऊपर बसें दिल्ली के लिए बदायूं से बिलसी होकर जाती हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी है और बिलसी के व्यापारियों को एवं जनता को इसका बहुत लाभ है। तो क्या मानना है सर, कब तक काम शुरू हो जाएगा और किन किन वर्ग के लोगों को इससे लाभ होगा? जैसा मैं समझता हूँ, मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी कुछ अधिकारियों से इस संदर्भ में वार्ता की और वार्ता करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अधिक से अधिक 2 हफ्ते के अंदर इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, संभवतः ये 2 हफ्ते के अंदर कार्य शुरू हो जाना चाहिए। अगर बात की जाए सर, किस किस वर्ग के लोगों को लाभ होगा और क्या बिलसी की तरक्की संभव है क्या? देखिए, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी वर्ग को लाभ तो हो ही रहा है, जनता को बहुत लाभ हो रहा है, गरीब जनता को बहुत लाभ हो रहा है। गरीब जनता जो अपनी यात्रा सुगम नहीं कर पाती है, वो यात्रा कर पाएगी और उसको लेकर के उसको अत्यधिक लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उस संघर्षशील व्यक्ति के लिए जिन्होंने सन 1987 से लेकर अब तक रोडवेज स्टैंड या रोडवेज बस डिपो के लिए अपनी मांग जारी रखी। अपने स्तर से वह लगातार लगे रहे। अब कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रंग लाई। बिलसी भाजपा विधायक हरीश साख जी ने अथक प्रयास किया। अब बिलसी को रोडवेज बस स्टैंड मिल चुका है। अब कार्य शुरू होने वाला है। तमाम खबरों के लिए बने रहें